हरे कृष्णा। तो आज का विषय है कि सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। देखिए भक्तों, इस संसार में मनुष्य के पास नाना प्रकार की चल अचल संपत्ति हुआ करती है। किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास बंगला है, किसी के पास नौकर चाकर है, किसी के पास ज़मीन जायदाद है। तो इस संसार में मनुष्य क्या करता है, धन प्राप्त करने का प्रयास करता है। और धन प्राप्त करना चाहिए, अपने ज़रूरत के अनुसार धन प्राप्त करना चाहिए। लेकिन मनुष्य क्या करता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी तुष्टि के लिए धन प्राप्त करता है। केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर धन प्राप्त किया जाए तो वह दुखी हो सकता है, क्योंकि यह धन भौतिक धन नश्वर है, कभी ना कभी नष्ट हो सकता है। मनुष्य की बात छोड़ो, इंद्रादि देवता या ब्रह्मा जी देवता है, उनका भी ऐश्वर्य नष्ट हो सकता है। तो यह जो भौतिक धन है, जो नाशवान है, वह सबसे बड़ा कैसे हो सकता है। इस संसार में जो धनवान व्यक्ति है उसे सम्मान मिलता है, लेकिन केवल भौतिक संपत्ति के समृद्ध होने से कोई सुखी नहीं हो सकता है। आज तक कोई सुखी नहीं हुआ है। तो ऐसा कौन सा धन है जिससे मनुष्य सुखी हो सकता है, क्या है उसकी परिभाषा, क्या है, कौन सा धन है ऐसा। तो इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में है। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 8वें अध्याय के प्यार संख्या 247, उसमें वर्णन है, संपत्तीमध्ये जीवेर कोण संपत्ति गणी, राधा कृष्ण प्रेम यार से बड़धनी। इस प्यार में चैतन्य चरितामृत एक दिव्य ग्रंथ है, एक दार्शनिक शास्त्र है। और उसमें चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, अपने भक्त से ही पूछते हैं कि सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी है, सब प्रकार की संपत्तियों में सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी है, और ऐसी संपत्ति प्राप्त करने के बाद मनुष्य सदा के लिए सुखी हो जाए, संतुष्ट हो जाए। तो इसके उत्तर में राय रामानंद जी क्या उत्तर देते हैं, राधा कृष्ण प्रेम यार से बड़धनी। राधा कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करना यानी भक्ति प्राप्त होना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो किसी का प्रश्न हो सकता है कि राधा कृष्ण की ही प्रेम प्राप्त करने से वह व्यक्ति सबसे बड़ा धनी कैसे हो सकता है। तो इसका भी उत्तर दिया है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अध्याय है 39वां अध्याय श्लोक संख्या 2। उसमें श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, श्लोक क्या है, किम अलभ्यम भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतने, किम अलभ्यम भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतने, तथापि तत्परा राजन ही वांछन्ति किंचना। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, लक्ष्मी के आश्रय, लक्ष्मी के आश्रय यानी लक्ष्मी देवी, समस्त संसार के मनुष्य धन प्राप्ति के लिए लक्ष्मी की देवी की पूजा करते हैं, लेकिन लक्ष्मी देवी भगवान के आश्रय में रहती है। अगर व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट करेगा, भगवान संतुष्ट हो जाए, तो क्या कहा है, किम अलभ्यम, तो भला उसके लिए क्या अप्राप्य है। अप्राप्य है यानी ऐसी कौन सी वस्तु है जो उसे प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान को संतुष्ट करने के बाद सब वस्तु प्राप्त हो सकती है, लेकिन भगवान का जो प्रेमी भक्त है वह किसी भी वस्तु की कामना नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि उसे प्रेम धन प्राप्त हुआ है और उसमें वह संतुष्ट है। तो कहने का तात्पर्य यह है, निष्कर्ष यह है कि सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना यानी भक्ति प्राप्त करना। हरे कृष्णा।